हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अनीता एमपीएम जीके टिप्स पर। गाइस, अगर आपने इस चैनल पर पहले बार विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेना, ताकि आने वाली हर अपडेट आप सभी को मिलती रहे। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहना। जो भी कैंडिडेट्स हैं सभी तक की जानकारी जानी चाहिए। ओवर एज वाले कैंडिडेट्स हैं, एस्टेट अपेयरिंग वाले जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, बीएड डीएलएड, सभी के पास ही जानकारी जानी चाहिए। देखिए, एक न्यू लेटेस्ट अपडेट है बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड। सबसे पहले तो हम उनके लिए जानकारी देते हैं जिनका कि 6 to 8 का एग्ज़ाम है, 1 to 5 का एग्ज़ाम है। देखिए, आप सभी के जो है एडमिट कार्ड आ गए हैं, तो डाउनलोड कर लें, क्योंकि साइट बिजी रहने के कारण आप सुधार नहीं कर पाएंगे उसमें। फिर क्योंकि लिंक जो है ओपन हो चुकी है, आपके पास मौका है। एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की ज़रूरत है आपको, और अपना रोल नंबर डैशबोर्ड साइट पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रही आपकी 1 to 5 और 6 to 8 के लिए अपडेट। बट 9th 10th 11th 12th के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या महत्वपूर्ण जानकारी है। देखिए, आप सभी को हमने बताया था कि लगातार प्रदर्शन हो रहा है, तो आज भी प्रदर्शन किया था बीपीएससी शिक्षा विभाग में। ठीक है, आपकी जो डेट है एग्ज़ाम डेट वो रद्द हो चुकी है 9th 10th 11th 12th की। अब इस भर्ती में एस्टेट अपेयरिंग वालों को, ओवर एज वालों को एंड 5 अटेम्प्ट्स को लेकर क्या बात की गई है। आज बीपीएससी के शिक्षा विभाग के पास पहुंचे थे कैंडिडेट्स 11 बजे। आपको ये जानकारी हमने कल भी दी थी, जहां उन्होंने अपने हक की जो है बात कही थी। बीपीएससी के अध्यक्ष और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से वहाँ क्या बात की गई है, सारी जानकारी मैं आपको बताऊँगी। कैंडिडेट्स से क्या कहा गया है, ठीक है, तो वही मैं आपको बताने वाली हूँ। और कितने कैंडिडेट्स के फॉर्म रिजेक्ट किए गए हैं, क्योंकि अब आपका 9th 10th 11th 12th वाला एग्ज़ाम में डिले होगा। ठीक है, लेकिन 1 to 5 6 to 8 में कितने फॉर्म रिजेक्ट किए गए हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ, इसलिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहना। ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है आपके 5 अटेम्प्ट्स को लेकर, साथ ही साथ आपकी जो एग्ज़ामिनेशन डेट है, अब आपका जो परीक्षा है कब होगी, ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। तो फ्रेंड्स, 1 to 5 6 to 8 9th 10th और 11th 12th सभी की जानकारी आपको देंगे। एग्ज़ामिनेशन डेट और उसमें कौन कौन से लेवल का आपका चेंज हुआ है। ठीक है, तो देखिए, आपकी जो एग्ज़ाम है 9th 10th 11th और 12th का, ये आपका एग्ज़ाम मई या फिर जून में आपका ये एग्ज़ाम होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जिसकी वजह से आपका जो एग्ज़ाम है डिले होगा, क्योंकि पोस्टपोन तो आपका एग्ज़ाम हो चुका है। अब आपका एग्ज़ाम मई में हो सकता है। इसको लेकर जो इन्फॉर्मेशन है अभी उसे बता देते हैं। साथ ही साथ जो कुछ अभ्यर्थी यहाँ पर एडमिट कार्ड के लिए कह रहे थे कि अभी साइट ओपन नहीं हो रही है, तो देखिए, ट्राई करते रहिए, साइट ओपन हो चुकी है। ठीक है, 1 to 5 6 to 8 का एग्ज़ाम आपका चेंज नहीं हुआ है। 15 तारीख को आपका एग्ज़ाम है और बता दिया गया है 1 घंटे पहले आपको एग्ज़ाम में पहुंचना है। ठीक है, 16 मार्च की होने वाली आपकी परीक्षा रद्द हुई थी, और उसी को लेकर आज जो है शिक्षा विभाग में कुछ कैंडिडेट्स गए थे ओवर एज वाले, और एस्टेट अपेयरिंग को मौका मिलना चाहिए, और जो एज रिलैक्सेशन है वो 10 साल का मिलना चाहिए, या फिर जो है जो आयु सीमा की बाध्यता वो समाप्त कर देनी चाहिए। ठीक है, एंड जो कैंडिडेट्स बीपीएससी शिक्षा विभाग गए थे, तो वहाँ पर क्या हुआ है, देखिए, आपका जो एज रिलैक्सेशन पर बात की गई थी एंड 5 अटेम्प्ट्स पर बात की गई थी, और एस्टेट अपेयरिंग को मौका मिलना चाहिए। क्या आपके इसमें आवेदन दोबारा से होंगे? आवेदन दोबारा से इसमें होंगे। देखिए, जब आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है तो इसमें कुछ भी हो सकता है। माध्यमिक आपका 9th 10th और उच्च माध्यमिक यानी कि 11th 12th, इनका भी एग्ज़ाम होली के बाद ही होने की संभावना है। अब होली से पहले यानी कि मार्च में तो आपका एग्ज़ाम होगा नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। मार्च में आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अब आपके जो इलेक्शन भी हैं आप जानते हैं, तो इलेक्शन की वजह से भी आपके एग्ज़ाम नहीं हो पाएंगे। एग्ज़ाम में जाने के चांसेस यहाँ पर आपके कम बन रहे हैं। तो अब वहाँ पर क्या कहा गया है, जो बीपीएससी गए थे छात्र कैंडिडेट्स, आपकी 3 बैठक होनी है। ठीक है,
3 कैबिनेट बैठक होनी है, वहाँ पर आपका निर्णय लिया जाएगा इस चीज़ को लेकर। जब 3 कैबिनेट मीटिंग हो जाएगी तभी इस चीज़ का निर्णय लगा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। देखिए ये क्यों परीक्षा जो है रद्द की गई है, यानी कि 16 तारीख की आपकी जो एग्ज़ाम है वो क्यों रद्द किया गया है। क्या आपको अब ओवर एज वालों को इसमें मौका दिया जाएगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम आपका ये अभी एग्ज़ाम नहीं होगा आपका, अब ये आचार संहिता लगने से पहले आपका एग्ज़ाम होने वाला नहीं है। ठीक है, इतना आप लोग सोच के चलिए। 16 तारीख का आपका एग्ज़ाम रद्द हुआ है। ओवर एज वाले जो कैंडिडेट्स हैं लगातार मांग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। कोर्ट में भी ये मामला गया है कि 10 साल की उन्हें छूट मिलनी चाहिए। अगर 10 साल की छूट नहीं मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा जो कैंडिडेट्स की मांग है वो है आयु सीमा की जो बाध्यता लागू की है वो समाप्त कर दी जानी चाहिए एंड डोमिसाइल नीति को लागू किया जाना चाहिए। जो डोमिसाइल नीति है उसे लागू किया जाना चाहिए। देखिए बिल्कुल सही बात है, डोमिसाइल नीति जो है लागू होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो बाहरी कैंडिडेट्स होते हैं वो सीट जो है घेर लेते हैं और जो अपना जो स्टेट होता है उसमें जो है बच्चे रह जाते हैं। आपने एक स्टेटमेंट भी सुना होगा कि वोट ने बिहारी और नौकरी ले बाहरी। बिल्कुल सटीक बात है। ठीक है, 5 अटेम्प्ट आपको मिलने वाले हैं। अब आप लोगों की क्वेरी आती है कि कैसे गिने जाएंगे आखिरकार 5 अटेम्प्ट, वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि 1 to 5, ठीक है, 1 to 5, 6, 8, 9th, 10th और 11th, 12th, इसमें क्या है 5-5 आपके अटेम्प्ट गिने जाएंगे। 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें। ठीक है, तो आप इसको लेकर अब कोई भी कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार ये जानकारी बता दी है। डोमिसाइल नीति के बारे में क्या कहा गया वो आप जान लीजिए। सब आर्टिकल 2 सब क्लॉज 2 राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भाव, जन्म स्थान, निवास, ध्यान देंगे, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे विभेद किया जाएगा। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 ये कहता है कि जन्म स्थान और निवास के आधार पर आप किसी उम्मीदवार को अपात्र नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते हैं कि किसी राज्य से बाहर अगर किसी का जन्म स्थान या निवास है तो वो इस चयन प्रक्रिया में पात्र होने के लिए अपात्र है, अयोग्य है, ये नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसी कोई प्रक्रिया चलेगी तो वो गैर कानूनी भी होगी और असंवैधानिक भी होगी। पूरे देश के लोग इस परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र हो। चयन तो मेरिट के। अगर आपका कोई भी त्रुटि इसमें हो गया है, बीपीएससी तैयारी 3.0 में आपने फॉर्म अप्लाई किया था, कोई भी गलती हो गई है, छोटी गलती हुई है या बड़ी गलती हुई है, तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा। ठीक है, जब आपके डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे तो वहाँ पर कुछ फॉर्म वगैरह भरवा कर तो ये सही करा लिया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों के अगर फॉर्म कुछ गलत हो गए हैं तो आप अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर फॉर्म गलत हो चुके हैं तो हो ही चुके हैं। अगर इसकी फॉर्म करेक्शन डेट आएगी तो आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं आपके एज रिलैक्सेशन को लेकर। जैसा कि हमने आपको बताया था लगातार वीडियो के माध्यम से, डोमिसाइल नीति की बात की जाए तो देखिए डोमिसाइल नीति को लेकर जो बीपीएससी के नए चेयरमैन हैं उनके द्वारा साफ साफ कह दिया गया था, आर्टिकल 16 का उदाहरण देकर, अनुच्छेद 16 का उदाहरण देकर उन्होंने बता दिया था कि भारत के कहीं से भी जो है कोई भी कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपका बिहार शिक्षक बहाली तीसरे चरण में अधिक उम्र वालों को मिले 10 साल की छूट। ये छात्रों की मांग है और लगातार छात्रों की मांग बढ़ रही है एंड कोर्ट का भी सहारा लिया गया है, एक रिट जो है डाली गई है। ठीक, जैसे ही हियरिंग होगी उसकी तो आपको उसकी भी अपडेट इस चैनल के माध्यम से बताई जाया करेगी। इसलिए जो आपकी आयु सीमा है उसमें छूट आपको मिलनी चाहिए और आप अकेले नहीं खड़े हुए हैं। ठीक है, सभी आपका साथ दे रहे हैं। आयु सीमा में छूट को लेकर बहुत सारे कैंडिडेट्स परेशान हैं। इस चीज़ को लेकर मैंने आपको बहुत सारे आप लोगों के कमेंट होते हैं, वो जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कमेंट दिखाती हूँ, वो कहीं और वीडियो की कमेंट्स नहीं होते हैं, वो इसी जो आप लोगों के ही कमेंट्स होते हैं।